हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों यहाँ पर आज सुबह की 6 बड़ी अब खबरें 6 बड़ी अपडेट्स जो है आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूँ। तो चलिए देख लेते हैं। तो कॉलेज से रिलेटेड यहाँ पर अपडेट जो है रहने वाली है। इम्पोर्टेंट अपडेट है दोस्तों। दूसरी अपडेट है एनटीए सितंबर से करवाएगी ये सभी परीक्षाएं। और पूरी जानकारी जो है आपको दोस्तों वीडियो में दिखेगी। 6 अपडेट्स हैं तो 6 अपडेट्स आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगी। आज है 22 अगस्त। तो 22 अगस्त की ये इम्पोर्टेंट अपडेट जो है रहने वाली हैं। चलिए देख लेते हैं। शुरू करते हैं पहली अपडेट से। दोस्तों चंबा में कोरोना से 2 और मौतें, 4 कोरोना योद्धाओं समेत 177 संक्रमित। तो चंबा में 3 दिन में चौथी मौत, सोलन में सबसे ज़्यादा 76 और चंबा में 32 केस। तो दोस्तों ऑफिशियल मैं टेलीग्राम के ऊपर अपलोड कर देता हूँ, वहाँ से आप देख सकते हो। वो ऑफिशियल बिल्कुल होती है रिपोर्ट, ठीक है। तो हिमाचल के चंबा में कोरोना से शुक्रवार को जो है 2 और लोगों की मौत हो गई। बगडार के 84 वर्षीय बुजुर्ग ने घर पर ही दम तोड़ दिया, जबकि चिमेशनी मोहल्ले की एक महिला की मौत धर्मशाला अस्पताल ले जाते रास्ते में हुई। जिले में 3 दिन में कोरोना से 4 मौतें हो चुकी हैं, जबकि प्रदेश भर में अब तक 24 लोग कोरोना से दम तोड़ चुके हैं। उधर शुक्रवार को हिमाचल में 4 कोरोना योद्धाओं समेत 177 नए पॉजिटिव मामले आए हैं, जबकि 149 मरीज ठीक हुए हैं। तो प्रदेश में शुक्रवार को सोलन जिले में 76, चंबा में 32, कांगड़ा में 14, सिरमौर में 23, हमीरपुर, ऊना, मंडी में 8, शिमला में 7 और कुल्लू में कोरोना का एक मरीज जो है सामने आया है। और ऊना में क्षेत्रीय अस्पताल की 2 स्टाफ नर्सें, लैब अटेंडेंट और नेत्र विभाग का एक कर्मचारी संक्रमित हुआ है। और कांगड़ा के 14 मामलों में टांडा मेडिकल कॉलेज में भर्ती 4 मरीज भी पॉजिटिव आए हैं। उधर सोलन के 76 संक्रमितों में बीबीएन से करीब 59 मामले जो हैं आए हैं। 9 अर्की, 5 चंडी और 2 सोलन के हैं। यहाँ पे पता नहीं मंडी लिखना है क्या लिखना है ना, से मिस्टेक हो गई होगी शायद, ठीक है। तो प्रदेश में अब तक 24 की गई जान और 149 लोग जो हैं ठीक हुए हैं। खाद्य आपूर्ति निगम के उपाध्यक्ष बलदेव तोमर की फॉलोअप रिपोर्ट आई नेगेटिव। तो ये थी दोस्तों कोरोना की लेटेस्ट अपडेट। और ऑफिशियल मैंने आपको बता ही दिया, जो ऑफिशियल बिल्कुल होती है वो मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगी। डेली मैं अपलोड करता हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। तो दोस्तों ये अपडेट मैं आपको कल भी बता चुका हूँ, बट इम्पोर्टेंट है इसलिए फिर से बता रहा हूँ कि नोटिफिकेशन सेंड नहीं होता, ठीक है। आवेदन नंबर, जन्म तिथि भरकर डाउनलोड करें एडमिट कार्ड। स्कूल शिक्षा बोर्ड 8 विषयों का टेट जो है 25 अगस्त से करवा रहा है। परीक्षा में भाग लेने के लिए अभ्यर्थी बोर्ड की वेबसाइट से अपना आवेदन नंबर और जन्म तिथि भरकर एडमिट कार्ड निकाल सकते हैं। यानी कि एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ आपको वहाँ पे भरना है। कल मैंने स्पेशल वीडियो बनाई थी, वहाँ से आप देख सकते हो और वहाँ से ही डाउनलोड कर सकते हो, कहीं भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कल की वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, सीधा उसी के ऊपर क्लिक कीजिए और अपना एप्लीकेशन नंबर और वहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भरिए और सबमिट के ऊपर क्लिक कीजिए, आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कहा है कि जो बोर्ड के अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा है कि बोर्ड कार्यालय की ओर से जारी एडमिट कार्ड में अगर किसी अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम अथवा उसके पते में गलतियां पाई जाती हैं तो वे अनुक्रमांक पत्र जारी होने की तिथि से 4 सितंबर 15 दिन के भीतर बोर्ड कार्यालय में शुद्धि के लिए दस्तावेजों सहित आवेदन कर सकता है। अगर कोई मिस्टेक है आपके एडमिट कार्ड में, नाम गलत है या पिता का नाम गलत है या कोई और मिस्टेक है, तो आप बोर्ड में जा सकते हैं, ठीक है। एचपी बोर्ड में जा सकते हैं उसको सही करने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपडेट। दोस्तों एनटीए जो है 6 सितंबर से कराएगी प्रवेश परीक्षा। तो मैं कल भी दे चुका हूँ अपडेट, ठीक है, बट इम्पोर्टेंट है फिर से दे रहा हूँ। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने दिल्ली विश्वविद्यालय डीयू, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी, नेट, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इग्नू, आयुष पीजी, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की यूजी समेत 7 प्रवेश परीक्षाओं की तारीखों की घोषणा जो है कर दी है। और एनटीए 6 सितंबर को
6 सितंबर से दाखिला प्रवेश परीक्षाएं करेगी। इससे 15 दिन पहले एडमिट कार्ड जो है एनटीए की वेबसाइट पर अपलोड हो जाएंगे। एनटीए महानिदेशक विनीत जोशी के मुताबिक डीयू की यूजी व पीजी दाखिला प्रवेश परीक्षा 20 शहरों में 6 से 11 सितंबर के बीच होगी। इग्नू में एमबीए की दाखिला प्रवेश परीक्षा 15 सितंबर और पीएचडी प्रोग्राम में दाखिला प्रवेश परीक्षा जो है 4 सितंबर को होगी। यूजीसी नेट जून 2020 की परीक्षा 16 सितंबर और 21 से 25 सितंबर तक होगी। आईसीएसआर की बैचलर डिग्री प्रोग्राम की प्रवेश परीक्षा 7 से 8 सितंबर को होगी। वहीं इसमें मास्टर डिग्री प्रोग्राम की तिथि बाद में जारी की जाएगी। ऑल इंडिया आयुष के पीजी प्रोग्राम में दाखिला प्रवेश परीक्षा 28 सितंबर को होगी। तो ये सभी मैं कल आपको बता चुका हूँ डिटेल में, तो वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपडेट देखते हैं अभी। तो वर्ष 2009 से जमा 2 में फेल विद्यार्थी पूरी कर सकेंगे विद्यार्थी, तो ये भी आपको शायद कल बताया था। तो वर्ष 2009 और इसके बाद स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से आयोजित बोर्ड परीक्षाओं में फेल हुए छात्र अपनी पढ़ाई पूरी कर सकेंगे। इन छात्रों को अपनी पढ़ाई पूरी करने का मौका हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड राज्य मुक्त विद्यालय एसओएस के जरिए मिलेगा। इसके अलावा संबंधित छात्र ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट का भी लाभ उठा सकेंगे। तो ये दोस्तों आपको मैं कल बता चुका हूँगा। ठीक है, तो जो वर्ष 2009 और उसके बाद बोर्ड की परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहे हैं, फेल हो गए थे और उन्होंने किसी कारणवश जो है पढ़ाई छोड़ दी थी, तो ऐसे छात्र जो है एसओएस अध्ययन केंद्रों के माध्यम से पढ़ाई पूरी कर सकेंगे। ठीक है, तो ये भी दोस्तों एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। और सीबीएसई के विद्यार्थी भी दे सकेंगे परीक्षा। तो बोर्ड प्रबंधन एनआईओएस सीबीएसई और अन्य मान्यता प्राप्त बोर्डों से इस दौरान फेल हुए छात्रों को भी पढ़ाई पूरी करने का मौका देगा। जमा 2 में फेल हुए इन छात्रों को भी ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट का लाभ मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। पाठ्यक्रम घटेगा या परीक्षा में प्रश्न हल करने के बढ़ेंगे विकल्प। तो कल मीटिंग थी इनकी, शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर की अध्यक्षता में हुई है बैठक। और कोरोना काल में सरकार विद्यार्थियों को दोनों में से एक राहत देगी। पहले अभिभावकों और शिक्षकों से लेंगे राय। तो सीबीएसई की तर्ज पर हिमाचल में स्कूली पाठ्यक्रमों को कम करने की तैयारी शुरू हो गई है। शुक्रवार को सचिवालय में शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर की अध्यक्षता में बैठक हुई। मंत्री ने शिक्षकों, अभिभावकों और छात्रों से भी राय लेने के आदेश दिए हैं। 28 अगस्त तक सुझाव आमंत्रित किए हैं। 9वीं से जमा कक्षा 2 के विद्यार्थियों की परीक्षा लेने के लिए सरकार के पास अभी सिलेबस को 30% घटाने और परीक्षा के प्रश्नों के 30% अधिक विकल्प देने को लेकर प्रस्ताव आए हैं। तो ये लग जाएगा पता। ठीक है, 28 अगस्त तक यहाँ पे सुझाव दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये भी एक अपडेट थी। चलिए नेक्स्ट अपडेट देखते हैं अभी। तो दोस्तों कॉलेजों में 31 अगस्त तक बढ़ी दाखिलों की तिथि। तो ये कॉलेज से रिलेटेड ये अपडेट थी, थंबनेल के ऊपर लिखा भी है मैंने। ठीक है, शिक्षा विभाग ने प्रदेश के कॉलेजों में दाखिले लेने की तिथि को 31 अगस्त तक बढ़ा दिया है। शुक्रवार को शिक्षा सचिव राजीव शर्मा ने इसके निर्देश जारी किए हैं। सरकार ने 20 अगस्त तक दाखिलों की अंतिम तिथि तारीख जो है तय की थी। कोरोना संकट के चलते कई विद्यार्थी निर्धारित तारीख तक दाखिले लेने से चूक गए थे। तो ये भी दोस्तों एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। इसके साथ दोस्तों कल भी एक नोटिफिकेशन आया था एचपीयू की तरफ से। उन्होंने जो है पीजी एडमिशन के लिए डेट बढ़ा दी है, तो वो भी नोटिफिकेशन आप चेक कर लेना। और अभी 31 तक आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, पीजी एडमिशन्स में पीजी के लिए। तो ये थी दोस्तों आज की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।